जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, महत्वपूर्ण सूचना 3 अप्रैल को 11 AM से ट्वीट का आयोजन हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा। उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर आप लोग सफल बना सकते हैं। और 7वें चरण विज्ञापन को लेकर और साथ साथ रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए आयोजन हो रहा है ट्वीट का। और इसके लिए एकजुट होने से सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी एकजुट होकर, और सभी का तो उद्देश्य एक ही है, चाहे सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हों, उनका भी उद्देश्य सेम ही है कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। तो आप लोग भी एकजुट हो सकते हैं। और अन्य सभी विषय जो भी एसटीईटी 2019 के अन्य सभी विषय के अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों की भी तो नौकरी पक्की हो चुकी है, 100% तय है नौकरी अन्य सभी विषय में जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग का भी उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो 7वें चरण का। तो आप लोग भी एकजुट हो जाएं और आप लोग भी साथ दें, जिससे सफल हो सकता है। और आप लोग प्रयास करें इसके लिए भी विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाए। नौकरी तो पक्की ही है। और अन्य डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं एसटीईटी इन मेरिट PIL। तो अन्य सभी विषय के लिए भी ये PIL जो है, तो इस समय काफ़ी समय लगते हैं और बार बार ये PIL टल जाती है। आप लोग आज भी सुन चुके होंगे कि PIL टल चुकी है। तो यही बात है, इसमें काफ़ी समय बर्बाद होते हैं। एक तरह से कहा जाए, जो भी केस हो, PIL हो या फिर रीट याचिका हो, कोई भी याचिकाएं हो, तो उसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है। और सभी प्रक्रियाएं जो भी इतने PIL जितने भी याचिका केस ये सब दायर हुए हैं, ये सब BSEB द्वारा ही कहा जा सकता है। इनडायरेक्ट रूप से पहले भी बातें कर चुके हैं, जैसे कि गलत ऑप्शन केस के लिए भी जो मामले दायर हो चुके हैं, याचिकाएं लंबित हो चुके हैं, वो भी BSEB के प्रयास से ही हुआ है। कारण बता चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षा में ऑनलाइन रिस्पॉन्स शीट देना चाहिए, और ऐसा नहीं दिया गया। उसके बाद फाइनल आंसर की के बाद विचार करने जैसी बातें कैसे हो सकती हैं। जब ऑब्जेक्शन लिया गया तो फाइनल विचार करना चाहिए था, तो वो भी नहीं किया गया। और अगर विचार करना ही है फाइनल आंसर की पर अब भी, तो ऑब्जेक्शन फिर से लिया जाता फाइनल आंसर की में, उसके बाद रिवाइज्ड किया जाता। तो ये सब किया नहीं गया। 1 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। तो BSEB द्वारा सभी याचिकाएं करवाया जाता है। एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं, जैसा कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट भी तो 3 महीने के बाद BSEB द्वारा भी करवाया गया, जबकि BSEB द्वारा किया गया है। आप लोग समझ सकते हैं, जिसके कारण इतनी याचिकाएँ लंबित हो चुके हैं। सब कुछ BSEB द्वारा कराया जा रहा है, कहा जा सकता है। डायरेक्ट रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं। और यही बातें हैं, और ये सबके सामने स्पष्ट हो चुका है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी समझते हैं। तो वही बात है, BSEB एक तरह से सही नहीं कर रहा है, कहा जा सकता है। 3 महीने तक पता कैसे नहीं चलता है BSEB को कि, और नहीं बहुत बातें कर चुके हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी भी स्पष्ट कर चुके हैं। जैसे 12 मार्च 2021 को जैसा रिजल्ट आया था, उसमें मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं किया गया था, न ही कट ऑफ जैसी बातें थी, और TT में ही नहीं होता है। और इसकी गलती जो नोट इन मेरिट लिस्ट किया गया, वो भी तो शिक्षा विभाग गलती ही बता रहा है BSEB की। तो वही बात है, बिहार विद्यालय की जो गलती ही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ही। तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हो, सभी एकजुट हो जाएं और रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। और अन्य सभी विषय में तो नौकरी पक्की हो चुकी है, अर्थात मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट एक समान हैं, बराबर हैं अन्य सभी विषय में। और इन 2 विषय में बात करें तो इसमें भी बराबर ही समझें आप लोग। रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है। पहले भी बता चुके हैं, 50,000 ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली होती है, उसमें ही सबकी बहाली हो जाएगी। और तो यही बातें हैं। SST जैसे सोशल साइंस विषय में भी कर लेते हैं, तो सोशल साइंस विषय में भी 11,000 से भी अधिक रिक्तियों की संख्या से स्वीकृत है, लगभग रिटायर भी हुए हैं इसको मिलाते हुए। और इधर कंप्यूटर साइंस विषय में भी विद्यालयों की संख्या को देखते हुए 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो 8,000 से अधिक पद कंप्यूटर साइंस विषय में भी आ सकते हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार। तो इस अनुसार से सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो खासकर प्रयास करना होगा, रिक्तियों की संख्या बढ़े और ट्वीट का आयोजन हो, जिसके कारण अन्य सभी विषय में भी नौकरी पक्की हो सकती है। तो आप लोग को ही एकजुट होना होगा और प्रयास करना होगा। तो यही बातें हैं। और इधर
पहले भी बता चुके हैं, BSEB द्वारा इतना गलत किया जा रहा है जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है। पहले मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट करके केस जितने भी याचिकाएं लंबित, उन्हीं के कारण जो भी BSEB अध्यक्ष हों, तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से कहा जा सकता है। और बता चुके हैं कट ऑफ भी नहीं दिया गया था, और ऐसा आवश्यकता TET में ही नहीं होता है, जारी करने का न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड होता है, तो वैसा ही हुआ था। उसके बाद डाटा में भी इधर उधर, उसके बाद काफ़ी बातें कर चुके हैं। जो लिस्ट भी अभी तक नहीं दिया गया है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिस्ट, जो उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट है, वो भी अभी तक नहीं दिया गया है, और पहले भी नहीं दिया गया था। तो सब कुछ BSEB द्वारा कराया जा रहा है, कहा जा सकता है। लेकिन एकजुट होने से ही जीत मिल सकती है, तो वही बात है, एकजुट हो जाएं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं। और जिसके कारण आप लोग देख रहे होंगे BSEB द्वारा ऐसा किया गया, जिसके कारण कितने याचिकाएं लंबित हो गए मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट करके, और कितने 1 साल बीत चुके हैं। क्या हुआ, मेरिट लिस्ट वाले या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट वाले जो भी हैं, आप लोग आपस में जो उलझे हुए हैं, तो जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं जिसका फ़ायदा सीधा सीधा BSEB अध्यक्ष उठा रहे हैं। वही बात है, कहा जा सकता है BSEB अध्यक्ष को पूरी तरह से कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो सब कुछ पता करना चाहिए, किनका काम था, तो BSEB अध्यक्ष का काम था। 12 मार्च को ही पता करना था सब कुछ, तो ऐसा नहीं किया गया, न ही रिस्पॉन्स शीट दिया गया। तो वही बात है, सब कुछ BSEB अध्यक्ष द्वारा कुछ भी ठीक नहीं किया जा रहा है। RTI रिप्लाई भी उस समय में कर देना चाहिए, वो भी नहीं किया गया था उस समय में। तो वही बात है। और इतने PIL याचिकाएं, ये सब जितने भी लंबित होते हैं, सब कुछ टाइम पास के लिए होते हैं, बार बार टल जाती है, आज भी टल गई। वही बात है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। और 3 अप्रैल आप लोग याद रखें 11 AM से। और आप लोगों को पसंद है कि विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाए 7वें चरण का। CTET, BTET, STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहते हैं तो आप लोग प्रयास कर सकते हैं। तो वही बात है, शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।